पीले पत्तों को देख के आपको मायूस होने की और तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही परेशान होने की तो ज़रूरत है ही नहीं ना, क्योंकि ये आपके लिए एक आइडियल टाइम है। इस वक्त आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो कर सकते हैं। पहुंचती हैं तो एक दिन आप सुबह उठते हैं और आके अपने गुलाबों को देखते हैं तो वो कुछ इस हालत में होते हैं कि उनके पत्ते पीले हो चुके होते हैं आधे से ज्यादा, और पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, पीले होके गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं यही डिस्कस करूंगा कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, और अगर ये कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज क्या है। ये लीफ है और ये कुछ टाइम नहीं लेते। 24 घंटे के अंदर आप आते हैं, 24 घंटे बाद अपने पौधों के पास तो आपके काफी सारे लीव्स येलो हो चुके होते हैं और इस तरह येलो होके गिर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो गुलाब से रिलेटेड है। देखिए, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, बल्कि सर्दियां अपने पीक पे पहुंचती हैं, तो एक दिन आप सुबह उठते हैं और आके अपने गुलाबों को देखते हैं तो वो कुछ इस हालत में होते हैं कि उनके पत्ते पीले हो चुके होते हैं आधे से ज्यादा, और पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, पीले होके गिरना शुरू हो जाते हैं। एज अ रोजारियन ये हमारे लिए काफी मुश्किल होता है ये सब कुछ देखना, और अक्सर लोग तो ये समझते हैं कि शायद गुलाब में कोई बीमारी लग गई है। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं यही डिस्कस करूंगा कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है, और अगर ये कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज क्या है। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे अपलोड करूं तो टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख के फायदा उठा सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, बल्कि सर्दियां अपने पीक पे पहुंचती हैं, तो रोजेज में ये येलो लीव्स का प्रॉब्लम आता है। तो ये जो येलो लीव्स हैं, अगर आप इनको गौर से देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता भी हूं। जैसे ये लीफ है और ये कुछ टाइम नहीं लेते। 24 घंटे के अंदर आप आते हैं, 24 घंटे बाद अपने पौधों के पास तो आपके काफी सारे लीव्स येलो हो चुके होते हैं और इस तरह येलो होके गिर रहे होते हैं। ये जो येलो लीव्स हो रहे होते हैं, ये हमारे ज़हन में ये आता है कि ये शायद कोई बीमारी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह ये मैंने आपको अपने काफी सारे पौधे दिखाए हैं, इन सब में येलो लीव्स के प्रॉब्लम है। अब जैसे ये पौधा है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन लीव्स येलो हो रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर आपकी एरिया का 8 से नीचे जाता है, तो इस टाइम पे रोजेस जो हैं वो नेचुरल डॉर्मेंट हो जाते हैं। डॉर्मेंट का मतलब आपको मैंने बहुत पहले समझाया हुआ कई वीडियोस में कि आपके गुलाब सोना शुरू कर देते हैं, और जब ये सोना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये अपने लीव्स गिराते हैं, और लीव्स गिराने का प्रोसेस यही होता है कि ये अपने लीव्स को येलो करते हैं और येलो करके फिर ये गिराना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भी रोजेस में यही मसला आया है। तो यहां मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये स्ट्रेस रिलीवर्स हम बहुत सारे यूज करते हैं, और उससे दूसरा हमें इंफॉर्मेशन मिली होती है कि शायद उसके बाद हमारे रोजेस डॉर्मेंट नहीं होंगे, हमारे पौधे डॉर्मेंट नहीं होंगे, सोएंगे नहीं। तो हम उनको स्ट्रेस रिलीवर देते हैं जिसमें सिलिकैल्जियम है और अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे हम देते हैं ताकि हमारे पौधे को स्ट्रेस ना आए और ये सोए ना और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करता रहे। क्यों? क्योंकि दिसंबर में जो लोग मेरे साथ जिन्होंने प्रूनिंग की होगी अक्टूबर में, तो उनके दिसंबर में और जनवरी में बहुत अच्छे फ्लावरिंग हो रही होगी, तो वो इसी चक्कर में होते हैं कि ये फ्लावरिंग कंटिन्यू रहे। जैसे अभी आप देख रहे होंगे तो इन पे फ्लावर्स हैं, कुछ खराब हो गए हैं, बट इनके लीव्स येलो हो रहे हैं। तो यहीं पे मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, जब टेम्परेचर 8 से नीचे जाएगा, तो अगर आपने कोई भी स्ट्रेस रिलीवर नहीं दिया हुआ तो आपके रोजेस डॉर्मेंट होना शुरू हो जाएंगे।
अगर आपने स्ट्रेस रिलीवर दिए हुए हैं जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं, मैं उनके पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा, तो फिर आपके रोजेस डॉर्मेंट नहीं होंगे बल्कि अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करेंगे और आपको हेल्दी फ्लावरिंग देखने को मिलती रहेगी। लेकिन स्ट्रेस रिलीवर की भी एक लिमिट है। अगर आपका टेम्परेचर 4 से नीचे जाता है या 4 हो जाता है तो फिर वो स्ट्रेस रिलीवर काम करना छोड़ देते हैं, फिर आपके रोजेस डॉर्मेंट हो जाते हैं। अब ये जो मेरे रोजेस हैं इनके साथ भी यही हुआ है। मैं स्ट्रेस रिलीवर दे रहा था, जनवरी में हमारा टेम्परेचर यहाँ का इस साल दूसरा 4 से नीचे नहीं गया, बल्कि 4 भी नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे। बट मिड जनवरी में सडनली दूसरा टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ, बारिश हुई, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होकर 4 से नीचे गया। एक दिन पहले रोजेस बिल्कुल फ्रेश थे, अगले दिन सुबह में आया तो मेरे रोजेस की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी जैसी अभी आपको नजर आ रही है। तो ये सारे का सारा डॉर्मेंसी का कमाल है। अब ये मेरे रोजेस भी नेचुरल डॉर्मेंट हो गए हुए हैं। तो यहां आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि जितने मर्जी स्ट्रेस रिलीवर दे दें, रोजेस डॉर्मेंट होंगे ही होंगे। हाँ, ये है कि अगर टेम्परेचर 4 से नीचे नहीं जाता आपके एरिया में तो फिर आपके स्ट्रेस रिलीवर आपके रोजेस को डॉर्मेंट होने से बचा सकते हैं। कोई शायद 1-2 रोजेस हो जाएं, ज्यादा ना हो। लेकिन अगर 7 से नीचे आ जाता है, 4 से भी नीचे चला जाता है तो फिर तो डॉर्मेंट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे इस डॉर्मेंसी के जहां नुकसान है कि हमारे पौधे के लीव्स गिर गए, ठीक है, पौधा बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे पत्ते हो ही ना, तो ऐसी सूरत में जहां इसका नुकसान आपको नजर आ रहा है वहां इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हैं। क्योंकि आगे जाके मार्च में इन्होंने बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करनी है, बहार शुरू होनी है, मार्च अप्रैल की फ्लावरिंग होनी है। उससे पहले पौधे का सोना बहुत जरूरी होता है, इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। ये रेस्ट जितना रेस्ट कर लेगा उतना ही आगे चल के ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ये तो हो गया इनके लीव्स के येलो होने की वजह, ठीक है, और उसकी तफसील। अब इसके बाद कुछ काम है जो आपने इस टाइम पे करने होते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद फर्दर जो आगे चल के इनकी केयर करनी चाहिए आपको जिससे ये दोबारा अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकें, वो भी डिस्कस करते हैं। ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, बाकी इंफॉर्मेशन मैं अभी शेयर करता हूं आपसे, डिस्कस करता हूं। ये देखिए, ये मैजिक मूवमेंट का पौधा है, इस पे देखें कितने अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है, साथ साथ इस पे फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे, इस पे की ब्रांचेस पे अब लीव्स भी गिरते जा रहे हैं। देखिए, डॉर्मेंसी का टाइम होता है प्रूनिंग का। जैसे मैंने अक्टूबर में प्रूनिंग की थी तो मैंने उस टाइम पे नेचुरल डॉर्मेंसी पॉसिबल नहीं थी, तो मैंने फोर्स डॉर्मेंसी की थी कि इसकी फीडिंग वगैरह बंद करके मैंने इसको डॉर्मेंट किया था और फिर प्रूनिंग की थी। तो इसी तरह अब ये नेचुरल डॉर्मेंट है, जिन्होंने तब प्रूनिंग नहीं की वो अब प्रूनिंग कर सकते हैं। तो प्रूनिंग करने का इस टाइम बेस्ट टाइम वो होता है कि जब आपके रोजेस जो हैं वो मेजॉरिटी लीव्स गिरा दें। आपने वेट करना है, ये नहीं है कि आपने देखा कि सर्दियां आ गई हैं, दिसंबर आ गया, ये जनवरी शुरू हो गया, हमने प्रूनिंग कर देनी है। नहीं, आप डॉर्मेंट होने का वेट करें और उसका साइन ये होगा कि ये अपने मेजॉरिटी लीव्स गिरा देगा। जब ये अपने मेजॉरिटी लीव्स गिरा देगा पौधा, जैसे कि ये मेरा एक रोज है, इसने अपने मेजॉरिटी लीव्स गिरा दिए हुए हैं, बस थोड़े से लीव्स रह गए हैं इसके ऊपर, ठीक है, और नई ग्रोथ भी अब स्टार्ट होने जा रही है। तो ये इसके लिए बेस्ट टाइम है प्रूनिंग का। आपने वेट करना है जब आपका पौधा मेजॉरिटी लीव्स गिरा दे, फिर आपने प्रूनिंग की तरफ जाना है और फिर आपने प्रूनिंग स्टार्ट करनी है। उससे पहले प्रूनिंग नहीं करनी, क्योंकि उससे पहले प्रूनिंग का आपको नुकसान भी हो सकता है कि आपकी कुछ ब्रांचेस जो है वो डाई बैक ले जाए। तो प्रूनिंग करने का ये बेस्ट टाइम है, मैंने आपको बता दिया कि जब पौधा अपने लीव्स गिरा दे। और जिन लोगों ने मेरे साथ प्रूनिंग कर ली हुई है तो वो क्या करेंगे, वो इस टाइम पे इनके जो लीव्स हैं उनको एक दफा हाथ से फिर गिरा देंगे। प्रूनिंग करने वाले भी गिराएंगे, जो बच जाएंगे लीव्स वो गिराने पड़ेंगे उनको।
तो हम लोग भी गिराएंगे जिन्होंने अक्टूबर में प्रूनिंग की है, और जो ब्रांचेस हमारी अनवांटेड है वो हम रिमूव कर देंगे इसमें। लेकिन हम अब हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। जो अक्टूबर में प्रूनिंग कर चुके हैं वो अब हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ट्रिमिंग करेंगे और पौधे को शेप अप करेंगे। कोई ड्राई ब्रांच है वो खत्म कर दें, वो कोई वीक ब्रांच है वो खत्म कर दें, और दोबारा से पौधे को फ्रेश कर दें। उसके ऊपर अगर कोई बड है तो उसको भी रिमूव कर दें, ताकि पौधा अपनी एनर्जी जो है वो रिस्टोर करे और दोबारा से अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़े। और अब ये दोबारा ग्रोथ कब स्टार्ट होगी? जब टेम्परेचर दोबारा से बढ़ना शुरू होगा। जैसे कि मैं लाहौर में हूँ, आज 31 जनवरी है, तो अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 8 से नीचे नेक्स्ट 15 डेज तक नजर नहीं आ रहा, और अब होएगा भी नहीं। तो अब ये पौधे आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो अब इनकी फीडिंग का टाइम शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि आपको ये येलो लीव्स के बारे में बताया जाए। फीडिंग के बारे में इंशाल्लाह जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं 2 डिफरेंट टॉपिक को एक वीडियो में मर्ज नहीं करना चाहता, ताकि आप लोगों से कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो इसलिए आप वेट कीजिए अगली वीडियो का। होपफुली इस वीक में मैं 2 वीडियोस डालूंगा। एक वीडियो तो ये है, एक वीडियो फीडिंग से रिलेटेड आ जाएगी। उससे पहले पहले मैं अपने इन रोजेस को क्लीन करूंगा। गुलाब के जितने पौधे इनको क्लीन करूंगा, क्लीन करके इनकी जो ट्रिमिंग करनी है वो करूंगा, और उसके बाद फीडिंग स्टार्ट कर दूंगा। देखिए, जब ये पौधा अपने पत्ते गिरा रहा हो ना, स्पेशली गुलाब, तो इससे परेशान ना हुआ करें। ये इसका नॉर्मल प्रोसेस है। इसने जब नई ग्रोथ स्टार्ट करनी होती है तो ये अपनी एनर्जी स्टोर करता है, और ये तब करता है जब ये पत्ते गिरा रहा होता है। इस टाइम पे ये अपनी एनर्जी स्टोर करता है ताकि ये नई हेल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर सके। डॉर्मेंसी में भी इसी वजह से कर रहा होता है, क्योंकि इसने सोना होता है, अपने आप को रिलैक्स करना होता है, एनर्जी स्टोर करनी होती है, ताकि उसके बाद जैसे ही बहार आए तो आपको एक बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल सके, या आपको बहार के सही बहार इंजॉय करवा सके। तो इसलिए ये अपने पुराने पत्ते गिरा रहा होता है। और वैसे भी मेरा मालिक कहता है कि गुलाब जो है वो हर 3 महीने बाद अपने ना पुराने पत्ते गिराता है और नए पत्ते निकालता है। ये इसका रेगुलर प्रोसेस है। अगर आप भी गौर करेंगे तो आपको भी नजर आएगा कि ये 3 महीने बाद अपने पुराने पत्ते गिरा देता है और नए पत्ते निकाल लेता है। पीले पत्तों को देख के आपको मायूस होने की और तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही परेशान होने की तो ज़रूरत है ही नहीं ना, क्योंकि ये आपके लिए एक आइडियल टाइम है। इस वक्त आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो कर सकते हैं। वो ये है कि जिन पौधों की आपने रिपोर्टिंग नहीं की, अब आप 15 फरवरी से पहले पहले उनकी रिपोर्टिंग कर लें, उनकी रूट प्रूनिंग कर लें, रिपोर्टिंग कर लें। तो आपके पौधे बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और बहुत अच्छे से यहीं से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये इस टाइम को आप ज़ाया मत करें और इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।